मन की बात मतलब कि हमारा मन क्या सोचता है। हमारा जो 7 शरीर के मामले में मैंने आपको बताया था, उसमें से मन एक ऐसा शरीर है जिसे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बाकी शरीर का जो गठबंधन है, बाकी शरीर की जो प्रकृति है, उससे हमें उतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी दिक्कत हमें मन शरीर के बंधारण से, मन से जो उत्पन्न होती हुई स्थितियां हैं उससे होती है। आज हम ये समझेंगे कि मन हमें कहाँ कहाँ पे विचलित कर सकता है। मन हमें विचलित कर सकता है, बाकी शरीर हमें विचलित नहीं करते। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, ये हमारा जो साधारण शरीर है, बाह्य शरीर, स्थूल शरीर है, उसमें अगर कोई चेंजेस आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही, बुखार आ रहा है, तो आप दवाई ले सकते हो, आराम कर सकते हो, सो सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्तियां, मतलब मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या नहीं सोच रही हूँ, मेरी क्या क्या मर्जी है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, हम जानते हैं कि ये कार्य हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं जो सोच रही हूँ वो पूरी तरह से गलत है, आप जानते हो, फिर भी आप अपने आप को वो कार्य नहीं करने से नहीं रोक पाते। हम आज ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आपको शायद, आप जेएलसी के मेंबर हो और बाकी मेरे जो भी स्टूडेंट है वो सबने, मैंने पिछले वीक में 2 म्यूजिकल इवनिंग का प्रोग्राम सेंड किया था। प्रवीण भाई ने हमें ये म्यूजिकल इवनिंग के लिए इनवाइट दिया था। इस चीज को मैं थोड़ा बीच में लाऊंगी क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो उससे रिलेटेड है। आज मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ कि मन हमारी स्थिति को कहाँ तक लेके जा सकता है। आपको ये पता होगा, जो लास्ट 2 सेशन हुआ, एक दिलीप कुमार का और दूसरा हुआ गीतकार शैलेंद्र, इन दोनों की स्थिति को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपको दिलीप कुमार के जो भी हमारे जो उनका जो मणियार जी ने जो इंटरव्यू में जो बोला या जो बताया, उसको थोड़ा याद करो। दिलीप कुमार की लाइफ को याद करो। उनकी जिंदगी में बहुत सारी स्त्रियां आई, एज अ फ्रेंड, एज अ लव अफेयर्स, बहुत सारे उनके एपिसोड हुए, लेकिन वो सबको छोड़ छोड़ के अपनी रेगुलर लाइफ में सेट होते गए। वो अपनी इस लव लाइफ को बहुत जल्दी गिव अप कर सकते थे। आज 98 इयर्स हो गए उनको। वो हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे हैं, मेंटल भी बहुत अच्छे हैं। इस चीज को आप खास नोट करना, क्योंकि ये टॉपिक हमें बहुत काम आएगा। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझा सकेगी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या वजह थी जो दिलीप कुमार अपनी मेंटल स्टेटस को गिव अप करके वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ पाए। लेकिन दिलीप कुमार की जो लाइफ डिस्कस हुई, उसमें मधुबाला को आप याद करो। मधुबाला बहुत ही फीलिंग अटैच थी, वो फीलिंग से जल्दी बाहर नहीं आ सकती थी। आपको उसकी एक्टिंग में फीलिंग्स के बहुत सारे रूप में आप उसको देख पाओगे कि वो कैसे अटैच हो जाते थे। दिलीप कुमार अपने पिक्चरों में ऐसे अटैच नहीं होते थे, एक्टिंग करते थे, लेकिन एक्टिंग करने के बाद नॉर्मल हो जाते, लेकिन मधुबाला नहीं हो पाते थे। मधुबाला ने अपने हार्ट में ऐसा डैमेज कर लिया, उसके वाल इतने डैमेज हो गए ये फीलिंग्स की वजह से, ये बार बार लव अफेक्शंस और उसके अंदर रहने की वजह से, वो 36 से 40 साल के बीच में ही वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। दूसरे हम लेंगे ये गीतकार शैलेंद्र जी, क्योंकि गीतकार और गीत बनाना, उसमें फीलिंग्स और हमारी अटैचमेंट इतनी ज्यादा होती है कि हम चाह के भी उसमें से बाहर नहीं आ सकते। बिना अटैच या बिना फीलिंग्स तो आप सॉन्ग या कविता लिख ही नहीं पाओगे। शायरी लिखना, शायरी बनाना, शायरी में ही जीना, गीत में ही जीना, उसकी पंक्तियों में जीना, यही तो है जो हमारा मेंटल स्टेटस, जो हमें मजबूर करता है
जो ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग को लाने के लिए, हमारे हृदय को लाने के लिए, और यही अटैचमेंट, यही फीलिंग्स आपके हार्ट को इतना डैमेज करती जाती है, इतना करती जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। ज्यादा स्मोक, ज्यादा ड्रिंक, ये सारी चीज ऐसे फीलिंग्स में बहने वाले लेते रहते। एक तीसरा कैरेक्टर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि प्रवीण भाई इसका प्रोग्राम शायद करने वाले हैं, मेरी आज ही उनसे बात हुई, किशोर कुमार नाइट के लिए। इसके लिए भी आज पता नहीं प्रवीण भाई ने मेरे से ये बात की, और आज पता नहीं मेरे दिमाग में भी ये टॉपिक मैंने कल से ही डाल दिया था कि मन को कैसे काबू करना है, ये हम सीखेंगे। आपको किशोर कुमार नाइट्स का जो रशेश मणियार जी जो भी बोले वो जरूर सुनना, क्योंकि आज के आपके पढ़ने के साथ उस लिंक आपको बहुत काम आएगा। किशोर कुमार की लाइफ में 4 बार शादी हुई, और वो चारों शादी उन्होंने लव करके ही की है। चारों लव मैरिज था। चारों लव मैरिज में वो इतने अटैच होते गए, क्योंकि एक फीलिंग से बाहर निकल के शायद उनको दूसरी फीलिंग की जरूरत पड़ती थी। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए कि एक लव अफेयर, लव मैरिज करने के बाद अगर इंसान को दूसरा लव अफेयर हो या दूसरे लव मैरिज की जरूरत पड़े, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप मेंटली स्टेबल नहीं हो पाए हो। इसका अर्थ ये हुआ आपने अपनी मानसिक अवस्था एक लव अफेयर करके, लव मैरिज करके आप सेटिस्फाइड या मेंटल सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, तभी आपको दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी की जरूरत पड़ी। और इसमें तकलीफ क्या होती है पता है आपको? एक लव, दूसरा लव, तीसरा भी लव, चौथा भी लव, ये आपको बार बार आपकी ब्रेन की, आपकी इच्छा, आपका मन, ये तीनों मिलके आपको ऐसी सिचुएशन में ला देते हैं कि आपकी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, आपकी उसकी भूख बढ़ जाती है, आपके अंदर प्रेम लेने की, प्रेम पाने की, प्रेम को भोगने की इच्छा बढ़ जाती है। और यही चीज आपके शरीर के ऑर्गन, शरीर के डैमेजेस ऊपर इतना ज्यादा असर होता है कि आपका हार्ट अंदर से बहुत वीक। अब देखो ये सब हार्ट अटैक से ही गए, तीनों का हार्ट ही डैमेज हुआ था। चौथा एक कैरेक्टर मैं और बताऊंगी, वो शायद मणियार साहब और प्रवीण साहब लाए या नहीं लाए, लेकिन हमारे ये टॉपिक में बहुत जरूरी है, वो है संजीव कुमार। आपको पता होगा संजीव कुमार की मैरिड लाइफ, मैरिड तो शादी तो उन्होंने की ही नहीं, क्योंकि उनका लव अफेयर शादी तक पहुंचा ही नहीं। तो उनकी लव लाइफ आप जानते होंगे, नहीं जानते तो ढूंढना जरूर। दूसरे, उनके हर किरदार में इतना खोके अटैच करके एक्टिंग करने का जो उनका नशा था, उनका ड्रिंक, ओवर ड्रिंकिंग थे, वो ओवर ड्रंक थे, वो बहुत ड्रिंक लेते थे। और प्रेम में भी निष्फल होना या प्रेम में भी नासीपास होना, और ये सारा चीज हार्ट के ऊपर लेना, हृदय के ऊपर लेना, हमारे मन के ऊपर लेना, इससे आपकी हार्ट की पोजीशन बहुत वीक होती है। बस मैं यहाँ अटक जाऊंगी, हम ज्यादा कैरेक्टर नहीं ले रहे हैं। आज सिर्फ ये समझेंगे कि हमारा मन हमें हमारी हृदय तक कैसे डैमेज कर सकता है। आज हम ये सोचेंगे कि ये 3 शरीर, आपको मैंने पहले भी बोला था, आज मैं फिर से रिपीट कर लूं, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आज पहली बार ज्वाइन हुए। आप इतना समझ लो कि जो 3 शरीर है, मन शरीर, इच्छा शक्ति, ये सारे आपकी एनर्जी है। मन शरीर मतलब व्हील पावर, इच्छा शक्ति आपका मन शक्ति। उसके बाद हम गाते हैं ना, लता मंगेशकर ने गाया, मन को शक्ति देना, मन विजय करे, हमको इतनी शक्ति दो दाता, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। तो ये जो मन शक्ति है वो, दूसरी है आपकी इच्छा शक्ति, जो हम सोचते रहते, जो हमारी डिमांड होती है, जो हमें चाहिए। तीसरा आपके जो हमारे जो ये स्ट्रेंथ में जो चीज आती है वो है ब्रेन पावर। ये 3 चीज एक दूसरे के साथ इंक्लूड होती, कंडक्ट होती है। ये 3 एक दूसरे के बगैर काम नहीं करती। मन जो सोचेगा, बुद्धि उसके ऊपर विचार करेगी, विचार करने के बाद एक डिसीजन लेगी कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। मन ने बोल दिया कि हाँ ये चीज अच्छी है, मन सिर्फ बताएगा, मन सिर्फ एक चीज की तरफ आपको लेके जाएगा, लेकिन इच्छा क्या कहेगी, मुझे ये चाहिए। अब ये चाहिए में क्या हुआ, चाहिए में क्या हुआ, आपकी फीलिंग्स इकट्ठी हो गई।
चाहिए एक ऐसी चीज है कि जो आपकी डिमांड हो रही है और वो डिमांड दिल से होती है, डिमांड आपका हृदय करता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी लग गई, मान लो कि दिलीप कुमार को मधुबाला अच्छी लग गई, तो उसकी इच्छा ने ये ऐसा विचार किया कि मुझे ये लड़की प्रेमिका के रूप में चाहिए। अब चाहिए मतलब अब वो चाहिए, उसके बाद वो उसको दिल में बसाना शुरू कर लेंगे। धीरे धीरे दिल में ऐसे बसाएंगे। अब बुद्धि क्या करेगी पता है? बुद्धि रास्ता ढूंढेगी कि उस तक पहुंचो, वो लड़की के घर तक अब पहुंचो। अब लड़की के घर तक पहुंचो या लड़की के काम तक पहुंचो, वो जहां जहां शूटिंग कर रही है वहां मैं पहुंचू, मैं वहां पहुंच जाऊं, मैं वहां जाऊं। देखो, दिलीप कुमार ने भी मधुबाला से प्रेम किया था, किशोर कुमार ने भी मधुबाला से प्रेम किया, सब जानते हैं ये बात। ऐसे ही गुरुदत्त की बात भी मैं करूंगी वापस बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीदा रहमान और गुरुदत्त, उसकी स्टोरी थी जो गुरुदत्त को इतनी हद तक उन्होंने अपने दिल और दिमाग में वहीदा को बिठा लिया था कि उसके नहीं मिलने पे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था, और वो भी 40-42 साल की एज में। वही वहीदा की स्टोरी शैलेंद्र के वहां भी आई। आपको ये मैं समझाना चाहती हूँ, देखिए वहीदा ने कभी भी किसी भी बात को मानसिक रूप से नहीं लिया, वो हमेशा न्यूट्रल रही। आज 90 साल के ऊपर भी वो फिजिकली मेंटली वेल एंड सेटल्ड है, लेकिन उसके लिए जिन्होंने भी तड़फड़ाहट महसूस किया, जो उसकी वजह से अपने अंदर से बाहर नहीं आ पाए, उन्होंने अपनी जिंदगी 40 से 50 के बीच में खत्म कर दी। इसका कारण ढूंढेंगे हम। मन एक ऐसा प्राणी है, मैं प्राणी कहूंगी, क्यों? क्योंकि वो भी एक जीव है, वो भी एक सृष्टि। जैसे हमारा शरीर, ये स्थूल शरीर, वैसा ही मन का भी एक शरीर, वो भी जिंदा है, वो भी सोचता है। वो एक ऐसा प्राणी है जो एक बार डिमांड करेगा, उसको कंट्रोल ब्रेन और हार्ट दोनों मिलके करेंगे। मन में एक बार बात आ गई तो ब्रेन ने अपना काम शुरू कर लिया, प्लान करना शुरू कर लिया, दिल ने उसकी डिमांड शुरू कर ली। अब ये तीनों की जो तिकड़ी है, वो तीनों की तिकड़ी को शांत कैसे की जाए? सबसे पहले किसके ऊपर कंट्रोल करेंगे? आपने मेरी बात से ही समझ लिया होगा कि मन जो बोलता है उसको बुद्धि और हृदय मानता है। तो हमको कंट्रोल कहाँ करना है? सीधे मन पे ही कंट्रोल करना है, और किसी का कंट्रोल नहीं करना है। अगर मन में कोई ख्याल आए, वो ख्याल को 2 मिनट आने दो, उसको सोचो, समझो, हाँ वेलकम करो, हाँ भैया तू आ, क्योंकि ख्याल तो आना ही आना है। ख्याल को आते हुए आप नहीं रोक सकते, मगर उसको आया, आओ भाई बैठो, खाओ पियो, चाय पियो, नाश्ता किया करो, मतलब शांति से उसको बिठाओ। अगर कोई ख्याल आ रहा है तो उसको बिठाओ। बिठाने के बाद आप ऐसा सोचो कि आप खाओ पियो, ठीक है, सब ठीक है, अब बोलो क्या है। अब वो बोलेगा कि ये लड़की अच्छी है, हाँ ठीक है, अच्छी है, मुझे अच्छी है, बहुत अच्छी है, समझ में आ गई बात, सब ठीक है, उससे हम बात करेंगे, ये करेंगे। 2 मिनट के बाद आपको ये ख्याल आपके दिमाग से निकाल देना। देखो, आपने ख्याल को एक्सेप्ट किया है, ये यूनिवर्स का एक मैसेज है। शक्ति जब भी आती है ना, तो उसको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बूमरैंग हो जाएगी। बूमरैंग सिद्धांत है। बूमरैंग का मतलब है अगर मैंने उसको नकार दिया तो वो उतनी ही फोर्स से वापस जाएगी। वापस वो चली गई, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो डबल फोर्स से कुछ दिन बाद वो वापस आपके ऊपर फिर से आए। और दूसरी बार जब वो आएगी, रिपीट आएगी, तब उसकी ताकत इतनी ज्यादा होगी कि अब आपके पास आपकी सोच और आपकी बुद्धि और आपके हृदय के पास जगह ही नहीं है कि आप सोच पाओ। पहली बार सोचो, समझो, उसको बिठाओ, शांति से विचार को आने दो, दिल में बिठाओ। हाँ, लड़की तो बहुत अच्छी है, दिखने में भी बहुत अच्छी, सुंदर है, हाँ ये बहुत अच्छी है, मुझे अभी कभी चाहिए। ये क्या हो गया पता है? आप पहले ही इनविटेशन में भावुकता में बह गए। अब हमको कम क्या करना है पता है?
ख्याल तो है, आने दिया, ख्याल को नहीं रोका, लेकिन जो भावुकता थी, भावुकता मतलब फोर्स था, डबल फीलिंग्स का जो फोर्स था ना, उसको आपको घटा देना। उसको आप कैसे घटाओगे? एक बात समझो, फीलिंग मतलब लागणी, अगर मैं गुजराती हिंदी में बोलूं तो लागणी अगर नॉर्मल है तो प्रेम है, लेकिन लागणी अगर एबनॉर्मल है, ज्यादा, हद से ज्यादा है, तो वो उन्माद है। समझो मेरी बात को, अगर हद से ज्यादा है तो वो पागलपन, लेकिन जो नॉर्मल है तो वो प्रेम। आप किसी से भी प्रेम कर सकते हो, आप 100 व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो। किशोर कुमार ने 4 से प्रेम किया, लेकिन वो खाली प्रेम नहीं था, वो उन्माद था, क्योंकि वो 4 से उन्होंने शादी की। पहली बीवी से शादी करने के बाद, बंगाली लव मैरिज करने के बाद दूसरा लव हुआ तो उनको शांति से बैठना था, खाली दिल में घर पे बैठे। मैं मेरे ही घर में बैठ के वो दूसरी व्यक्ति से प्रेम कर सकता हूँ। आप अपने दिल में किसी से प्रेम कर सकते हो, 2 से प्रेम कर सकते हो, 4 से प्रेम कर सकते हो, लेकिन आपका उन्माद उसको पाने के लिए नहीं जाना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही होगी सबको? मैंने एग्जाम्पल इसीलिए दिया। अगर उन्होंने दूसरी वक्त मधुबाला आई, मधुबाला से तो उनकी शादी शायद हुई ही नहीं है, लेकिन एक बात है कि ये उन्माद, फिर योगिता बाली आई, फिर चौथी शायद ये आई, 4 तो बीवी है वो मुझे पता है, योगिता बाली आई, उसके बाद लीना चंद्रकर आई। मतलब हर बार लव मैरिज करने के बाद जब तीसरी बार उनको लव हुआ तो उनको अपने दिल को समझाना चाहिए था, आप इनसे प्रेम करो, आप उन्मादी प्रेम में नहीं जाओ। अतिशयोक्ति को रोकना आपके हाथ में है, प्रेम करना आपके बस में नहीं है, आप उसको नहीं रोक सकते। आप अपने आप को किसी से प्रेम करने से कभी नहीं रोक सकते, लेकिन आप हद से ज्यादा प्रेम करने से जरूर रोक सकते हैं। कर्म आया था, आपने भोग लिया, वो व्यक्ति आई थी सामने से, आप कर्म कहो, मैं कर्म कह रही हूँ, वो ऊर्जा होती है, ऊर्जा आई थी सामने से, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके दिल में रख दिया है। बस मेरे दिल में एक कोने में बहुत सी जगह है, मैं उसमें वो प्रेम को एक साइड रखूंगी। हम बोलते हैं ना कभी कभी किसी को, इसके हृदय में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो है। कोई अच्छा लगता है तो उसके लिए मेरे दिल में है, मेरे दिल में दिलीप कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। मुझे बहुत अच्छा लगता है दिलीप कुमार, पहले से ही अच्छा लगता था। उसके पिक्चर मैंने 15-15, 20-20 बार देखी है, जब मैं छोटी थी तब, 15-17 साल की थी तब। तो सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है आज सबके लिए, आज सबके दिल में। मोदी के लिए भी, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है ना। हम चाहते हैं कि है वो अच्छा काम करे, वो अच्छा जिए, वो लंबा जिए, ये सॉफ्ट कॉर्नर होता है। अगर आपको किसी की ज्यादा याद आए ना तो वो सॉफ्ट कॉर्नर आप रखो, कितने भी रखो, बहुत अच्छा है। ऊपर से ज्यादा लोगों को दिल में बसाने से आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी, आपका ब्रेन ज्यादा पावरफुली वर्क करेगा, क्योंकि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो आपके भीतर की शक्ति को 100 गुना बढ़ा देती, और नफरत एक ऐसी शक्ति है जो आपके भीतर की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर देती, बिल्कुल खत्म कर देती। तो आज हमने इतना समझा कि मन को कंट्रोल में कैसे रखे। मन आए, कोई इच्छा आई, आने दो, उसको बिठाओ, उसको दिल में बिठाओ, उसको पास बिठाओ, उसको चाय पानी भी पूछ सकते हो। चाय पानी का मतलब तुझे क्या चाहिए, क्या संजोग चाहिए, क्या चाहिए। वो बोल रहा है ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है, चलो मैं मोबाइल में उसकी पिक्चर लाती हूँ, मैं फेसबुक से उसके 10 फोटो इकट्ठा करती हूँ। उसको हवा पानी चाहिए ना, इसको हवा पानी कहते हैं हम। प्रेम को हवा पानी कैसे मिलेगा? उस व्यक्ति की आसपास की विगत को आप इकट्ठा करोगे, उसके गीत लिखोगे, शायरियां लिखोगे। मीना कुमारी थी एक ऐसी, मीना कुमारी को भी हम याद करेंगे कभी कभी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत डीप अटैच, हर व्यक्ति से प्रेम करके इतना अटैचमेंट लिया, वो भी कम एज में खत्म कर दी उन्होंने, अपनी हालत खत्म कर दी, मेंटली खत्म हो गए, फिजिकली खत्म हो गए। और जबकि दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, इन लोगों ने प्रेम, देवानंद,
सबने प्रेम को अपने हृदय के कोने में दबा के संभाल के रखा। ऐसा नहीं इन लोगों को किसी से प्रेम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं था। इसके लिए एक नाम और लूंगी, मैरिलिन मनरो, जो वर्ल्ड फेमस, जो वर्ल्ड ब्यूटी थी, वो वर्ल्ड में उसकी जितनी ब्यूटी कोई नहीं थी। उसने भी ऐसे उन्माद में, पागलपन में अपने आप को सुसाइड करके खत्म कर लिया। जैसे ही मधुबाला वैसे ही मैरिलिन मनरो थी। लेकिन ये उन्मादी प्रेम आपकी दिमाग को, आपकी सोचने की ताकत को, क्यों पता है, मन, ब्रेन और हृदय तीनों साथ में ही काम करते। ये तीनों को अगर आपने ज्यादा उन्माद दे दिया ना, तो ब्रेन तो आपका भार सहन ही नहीं कर पाएगा। प्रेशर हाई, प्रेशर ज्यादा लो, ज्यादा सोचना, ज्यादा रोना, ज्यादा पेन लेना, दिल में ज्यादा पेन लेना, वो दिल बेर नहीं कर रहा है, हार्ट बेर नहीं कर पाता है। और ज्यादा सोचना, ज्यादा किसी की छवि को अपने दिमाग में भर भर के रखना, आपका ब्रेन लोड नहीं कर पाता है। गलती सिर्फ मन ने की, इच्छा ने की, ओवर उन्माद करने की, ओवर सोचने की, ओवर चाह करने की। मन ने ही अगर चाह को लिमिट कर दी होती ना, स्टेबल कर दिया होता ना, हाँ ठीक है, प्रेम है, अच्छा है, क्या अच्छा है तो क्या, जरूरी तो नहीं मैं उसके साथ जाके रहूं या वो मेरे पास आके रहे, बस यही करना। या कोई चीज हो तो चीज के लिए भी यही करना, अपने आप को उस जगह पे स्टॉप कर देना, हमको रोक देना। वो व्यक्ति या वस्तु से प्रेम करना है, परिस्थिति से प्रेम करना है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये तीनों को आप हमेशा तोलोगे जब कोई बात आएगी। भाई परिस्थिति क्या है, मैं खुद शादीशुदा हूँ, मैंने खुद लव मैरिज, किशोर कुमार को ये सोचना चाहिए था, मैंने खुद ने लव मैरिज किया, मैं खुद शादीशुदा हूँ, अब दूसरी व्यक्ति से मैं लव करूँ, शादी कर सकता हूँ। देखो अमिताभ बच्चन को याद करो, उन्होंने यही किया, बहुत आई उसकी जिंदगी में। रेखा, परवीन बाबी, लिस्ट पे जिन तमाम लिस्ट पे लिस्ट है, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, शादी हो गई है, वो भी लव मैरिज, अब दूसरी शादी नहीं हो सकती। उन्होंने हर किसी से प्रेम से बात की, प्रेम को अपने हृदय में दबा के रखा। आपको रेखा अमिताभ का जो भी पिक्चर सीन देखोगे ना, आपको उन दोनों के बीच में प्रेम दिखेगा, क्योंकि जब दिल में प्रेम होता है तो वो व्यक्ति से बातचीत करने में छलकता ही छलकता है। लेकिन ये प्रेम था, सामान्य प्रेम, साधारण प्रेम था, उन्मादी प्रेम बिल्कुल नहीं था। अब आज के बाद हमें क्या करना है, हमारी कोई भी डिमांड, कोई भी